आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। 16 जनवरी वैक्सीनेशन शुरू होगा। आज सुबह सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली के लिए रवाना हुई, जो पहुंच चुकी है। दिल्ली के अलावा 13 अलग जगहों पर भी वैक्सीन भेजी गई है। भारत का टारगेट अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का है। एक लंबे इंतजार के बाद ऐसा लग रहा है कि जिंदगी उसी रफ्तार से चलने के लिए एक बार फिर तैयार है। तो आइए इस्तकबाल करते हैं आज हमारे साथ जुड़े खास मेहमानों का। हमारे साथ हैं सीनियर इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, मशहूर कॉमेडियन और एक्टर सुनील पाल जी, और मेरे साथ ही अभय उपाध्याय। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। डॉक्टर महेश्वरी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। आज कोविशील्ड वैक्सीन मुल्क के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाई गई है। अब आगे किस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर्स तक इसे पहुंचाया जाएगा, क्या प्रोसेस होगा? जी हाँ, बहुत अच्छा दिन है आज, मुबारक दिन है कि आज वैक्सीन का जो सफर भारत में है वो शुरू हो गया, उसका आगाज हो गया है। क्योंकि हमने देखा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे से आज वहां से गाड़ियां निकली हैं जहां की वैक्सीन की डोजेज उनमें लाद करके एयरपोर्ट्स ले जाया गया है। और वहां से अगर अब आप देखें तो पहले भी जो ड्राई रन हुआ था, भारत सरकार ने जो किया था, उसमें मेन मुद्दा यही था कि ये वैक्सीन कैसे कैसे हाथ बदलेगी, कहाँ से कहाँ पहुंचेगी, किस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट लेवल और पीएचसी लेवल पे पहुंचेगी। ये पूरा जो फ्लो चार्ट है इसके ऊपर लगातार सरकार ने काम किया है। और अगर अब आप देखें तो एक तरफ पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगी और वहां से फिर इसका वितरण जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए होगा। और पहले ही निश्चित कर लिया गया है कि लगभग 56 लाख लोगों को, जो कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको पहले ये वैक्सीन दी जाएगी। तो अब एक बार जब ये सरकार केंद्र सरकार के पास पहुंचेगी, वहां से ये राज्य सरकारों को दी जाएगी। और वहां से अगर आप देखें तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहां तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के द्वारा। तो पूरा जो इसका क्रम है, जो चेन है, वो पूरी निर्धारित है कि किस तरह से कहां कहां होते हुए ये वैक्सीन पहुंचेंगी। और फाइनली अगर आप देखें तो ड्राई रन में भी 3 चीजों का खास तौर से ध्यान रखा गया था। सबसे पहले जो है कि मेडिकल कॉलेज या फिर कोई ऐसी जगह जो कि सरकार ने निर्धारित करी है जहां से इसका वितरण होगा। उसके बाद हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होंगे और उसके बाद फाइनली हमारे डिस्ट्रिक्ट के सब सेंटर्स होंगे जहां तक ये वैक्सीन पहुंचेगी। और अगर आप देखें तो पूरी जो टीम है वो भी निर्धारित है कि हर सेंटर पे कितने लोग होंगे, कितने हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे, वो किस तरह से लोगों को चिन्हित करेंगे कि किसको वैक्सीन देनी है। और उनको पहले से एसएमएस जाएगा जिन लोगों को पहुंचना है वैक्सीन वाले दिन। और उसके बाद उनको आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, ये देखने के लिए कि वैक्सीन देने के बाद उन पर कोई इमीडिएट दुष्प्रभाव सामने तो नहीं आ रहा है। और उसके बाद जब आधे घंटे बाद भी जब वो ठीक रहेंगे, उसके बाद उनको वहां से जाने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन डॉक्टर स्वाति, ये तो पूरा प्रोसेस आपने एक्सप्लेन किया। लगातार आपसे और इस प्रोग्राम के जरिए हम ये जानकारी हासिल करते रहे और पहुंचाते भी रहे अपने नाज़रीन तक। लेकिन कई लोग ये सवाल भी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके डर की वजह से, जो वैक्सीन को लेकर कई तरह की कन्फ्यूजन्स है, उनको लग रहा है कि जो हमारे जो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं, मतलब जो पब्लिक फेसेस हैं और बड़े ओहदों पर हैं, वो पहले क्यों नहीं लेते। मतलब उनका ये कहने का मतलब है कि आम लोगों तक तो कहा जा रहा है पहुंच जाएगा, लेकिन चूंकि ये सेफ नहीं है, इसलिए ये बात नहीं आ रही है कि जो प्रीमियर लीडरशिप है और लीडर ऑफ अपोजिशन है और भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग सामने आकर नहीं वॉलंटियर कर रहे हैं कि हाँ मैं इसको लूंगा। तो ये एक डर जैसा माहौल है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, कैसे इस डर को दूर किया जाए? देखिए, अच्छा सवाल है। और मैं कहूंगी अभय जी कि कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर निर्णय लेना होगा। क्योंकि आपने देखा अमेरिका में जो पुराने पूर्व राष्ट्रपति थे, उन सभी लोगों ने ये पहल करी कि हम पहले वैक्सीन लगवाएंगे ताकि लोगों के मन में ये भावना आए कि हाँ वैक्सीन सेफ है। अभी आप देख रहे हैं कि भारत में कई तरह की बातें चल रही है। कई सारे जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं वो अभी बल्कि लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं, लोगों को ये बात भी बोल रहे हैं कि वैक्सीन सेफ नहीं है, नहीं लगवानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अभी भी एकमत नहीं हो पाई है हमारी
अगर आप बोले पॉलिटिकल पार्टीज, तो पहली बात तो यह है कि उनको एकमत होना जरूरी है और उनको भी यह समझना जरूरी है कि वैक्सीन से ही हम भारत में इसको कोरोना को हरा सकते हैं। वही मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सरकार को शायद इसके ऊपर निर्णय लेने की जरूरत होगी। अगर उन्हें लगता है कि लोगों में बहुत ज्यादा अभी भी ये भावना है कि वैक्सीन हमारे लिए ठीक है या नहीं है, तो सरकार को आगे बढ़कर आना पड़ेगा आगे, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को, कुछ लीडरान को, जैसे आप बोल रहे हैं, आगे आकर के वैक्सीन लगवानी पड़ेंगी। पहले भी आपने देखा था कि हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं, उन्होंने ट्रायल में पार्टिसिपेट किया था और उनकी भी मंशा यही थी कि लोगों तक ये विश्वास जगाना कि हाँ, ये ट्रायल्स जो भारत में हो रहे हैं ये सेफ है और उसमें जो है ऐसे बड़े बड़े लीडर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यही कोशिश थी। अब मुझे लगता है कि क्योंकि पहले मेरे ख्याल से जो जिनको सबसे पहले अभी वैक्सीन लगाई जा रही है वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, आम जनता अभी नहीं है। तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है इस वजह से भी अभी सरकार ने ये कदम ना उठाया हो कि आगे बढ़ चढ़ कर के कुछ लीडर्स लगवाएं वैक्सीन। लेकिन आने वाले समय में जरूर आप ये देख सकते हैं, अगर ऐसा लगता है कि लोगों में अभी भी बहुत ज्यादा चिंता है वैक्सीन को लेकर के, तो हो सकता है ये कदम उठाते हुए आप जरूर देखें। बिल्कुल, यानी कि वैक्सीन पर भरोसा बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आपके पास वापस आएंगे। डॉक्टर स्वाति हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील पाल जी, अब वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है, वैक्सीन पहुंच चुकी है, कुछ दिनों में वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगा, लेकिन जो लॉकडाउन का वक्त था वो मेरे ख्याल से दुनिया में कभी भी कोई नहीं भूल पाएगा। तो आप इसको किस तरह से याद करते हैं? क्या एक्सपीरियंसेस हैं आपके लॉकडाउन के? लॉकडाउन में मैंने घर बैठे बैठे बहुत सारे काम किए, बहुत सारी चीजें सीखी और खासकर मैंने अपने घर में रहकर कहानी लिख दी, लॉकडाउन टू अनलॉक, एक फिल्म की, और उसे मैंने शूट भी किया। अप्रैल में वो फिल्म रिलीज भी हो रही है। तो मैंने उस लॉकडाउन के दरमियान जो जो चीजें हो रही थी उसको काफी नजदीक से महसूस किया, लेकिन मैं समझ रहा था कि नियमों को और पीएमओ को फॉलो करूं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना मेरे साथ आए ना मेरे परिवार के साथ में आए, क्योंकि मोदी जी ने कह ही दिया था कि आप अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए। और अब देखिए नतीजा इतना प्यारा हुआ है कि अब वैक्सीन आ गई है और पूरा नेशन जो है वैक्सीनेशन में हो गया है। और जहां जहां मुझे ऐसा लगता है कि पंडाल लगे हैं वैक्सीन लगाने के, तो मैं उस पंडाल को अगर ब्यूटी भाषा में कहूँ तो मैं कहूँगा कि वो वैक्स म्यूजियम मुझे लग रहा है कि अब सब वहाँ पर हर तरह का बंदा जाकर वैक्सीन लगाएगा। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, कुछ लोग आह कह रहे हैं, कुछ वाह कह रहे हैं और कुछ अफवाह कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो मिली जुली बातें हैं, लेकिन सभी को इस चीज के लिए बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और मुबारक करना चाहिए एक दूसरे को, क्योंकि बहुत ही मुबारक न्यूज है। 10-11 महीने से हमारा हिंदुस्तान बहुत परेशान था और उसके लिए ये जो वैक्सीन आई है, दवा आई है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा कामयाब कदम है। तो पूरे देश को, पूरे नेशन को वैक्सीनेशन बहुत मुबारक हो और जल्द से जल्द ये टीका जो है हम लोगों को लगेगा। इसके बाद कोरोना कहीं भी टीका नहीं रहेगा और किसी भी ग्रह पे ये नहीं रहेगा, क्योंकि पूरी दुनिया इससे फ्री हो जाएगी और फिर से वही रफ्तार, वही चीजें शुरू हो जाएगी जैसे हमारे जीवन में थी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वही रफ्तार से मेरी नीयत ये है कि पुरानी सारी बातें अच्छी वाली रिपीट हो, पुरानी जो बुरी बुरी बातें थी वो दोबारा से ना आए। कम से कम हम 10 महीने 12 महीने में ये तो चीजों को अपने अंदर बदलाव ला सकते। हाँ सुनील, आपने बताया जो लॉकडाउन का पीरियड था, आपने कहानी भी लिखी, फिल्म भी शूट कर ली। आप तो उस कुनबे से आते हैं जहां गंभीर से गंभीर, संजीदा चाहे जितना भी सब्जेक्ट हो उसको हंसी मजाक के तौर पर ही आप लोग पेश करने के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो पीरियड गुजरा है, जाहिर सी बात है हर कोई भूलना चाहता है, लेकिन आपने फिल्म बनाई है तो लोग इसको याद रखेंगे। तो मैसेज किस तरीके से, हंसी मजाक के ही स्टाइल में या फिर कुछ और? बिल्कुल, जो भी दुर्घटनाएं घटी हैं वो हमने अपने अंदाज में पेश करने की कोशिश की और इस फिल्म को देखते हो तो आप सब रिलेट करोगे लॉकडाउन टू अनलॉक में जो जो चीजें हुई। तो मैंने अपने अंदाज में इसको पेश करने की कोशिश की, लेकिन देखने वालों को लगेगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं हम इसको रिलेट कर पा रहे हैं। और वैक्सीन जो आई है मैं उसमें भी देख रहा हूँ लोगों की अलग अलग राय है। मेरा पड़ोसी कह रहा था कि मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, मर भी गया तो वैक्सीन नहीं लूंगा। मुझे न्यूज़ 18 उर्दू की कसम, मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, मर भी गया तो मैं वैक्सीन नहीं लूंगा। बोले क्यों नहीं ले रहे? मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ और सुना है इसमें सुअर है। मैंने कहा इसमें सुअर है? बोले हाँ बिल्कुल सुना है मैंने।
मैंने कहा, अरे सुअर? बोले हाँ, आई एम सुअर, इसमें सुअर है। और मेरा अड़ोसी जो है वो और थोड़ा सा पागल हो गया, कह रहा कि यार थोड़ा सरकार को चेंज करना चाहिए, अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग टेस्ट होना चाहिए, इसका वैक्सीन का अलग अलग टेस्ट होना चाहिए। अब किसी में सुअर डाल दिया कोई बात नहीं है, किसी में आप मुर्गी भी डाल देते, किसी में आप मछली भी डाल देते, किसी में मटन भी डाल देते। तो ये जो वैक्सीन का टीका है, हम चिकन टीका समझ के खा जाते हैं, मटन टीका समझ के खा जाते हैं, मछली टीका समझ के खा जाते हैं। थोड़ा सा अलग अलग लोगों का ख्याल रखना चाहिए, जनता का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, मुझे लगता है कि जिस चीज से। और ये कह रहा कि भैया सुनो, मैं एक राजनीतिक पार्टी का बाशिंदा हूँ, मुझे मेरे मुखिया ने बताया है कि इसको लेना मत, इस वैक्सीन को, इसमें क्या है कि बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट है। बोले खतरनाक साइड इफेक्ट क्या है? बोले नॉर्मल वाला साइड इफेक्ट नहीं है, डिफेक्ट वाला साइड इफेक्ट है। मैंने कहा क्या, कैसा? बोले तुम्हारी शादी हुई? बोले नहीं। तो बिल्कुल मत लेना, हमारे मुखिया ने कहा इसे बिल्कुल मत लेना, इसमें। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो, क्यों डरा रहे हो? बोले इसे क्या कहा, इस टीकों को लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जा रहा है? मैंने कहा टीकाकरण। बोले हाँ, ये टीकाकरण है, करण के चक्कर में पड़ोगे तो जीवन नरक हो जाएगा। तो समझ रहे हो बात को? तो लेना मत इसको। हाँ, ये अलग अलग, ये आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। इनफैक्ट वैक्सीन को लेकर इतनी सारी बिल्कुल ऐसा कंफ्यूजन से देखने के लिए मिलेगा शायद जी। अलग लोगों की राय है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबको मिल के लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग नहीं ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि देश को जुड़कर काम करना चाहिए, क्योंकि ये सारे देश को मिलकर इस कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई, मिलकर लड़ेंगे कोरोना के खिलाफ लड़ाई, और कोरोना को देंगे दुनिया से विदाई। चलिए तरन्नुम, जो सुनील पॉल बता रहे हैं, जो इन्होंने मुद्दा उठाया है, जैसा मैंने जिक्र भी किया था कि हंसी मजाक के जरिए ही उठाते हैं, और वैक्सीन को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन भी थी, उस खास करके उस लिपिड को लेकर, वो एनिमल फैट का उसमें यूज किया गया है। तो डॉक्टर स्वाति से भी थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं हम लोग कि क्या हर एक वैक्सीन के लिए किसी न किसी एनिमल फैट का इस्तेमाल जरूरी होता है, और क्या जैसी कई बात हो रही थी कि किसका सुअर की चर्बी है उसमें, क्या ये बातें सही है या फिर वैसे ही अफवाह, जो बहुत सारी अफवाहें चल रही है? मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे मुद्दे उठाए हैं इधर सुनील जी ने, और बड़े अच्छे प्यार से व्यंग्यात्मक तरीके से इन सवालों को उठाया है, और यही वो सवाल भी है जो ज्यादातर लोगों के मन में है, मुझे लगता है। और देखिए, सबसे जरूरी लोगों के लिए समझना यहाँ ये है कि अब हम लोग बहुत ज्यादा तकनीक अगर देखें वैक्सीन बनाने की, तो उसमें अब हमारे बहुत इजाफा हो चुका है। पहले जिस तरह से वैक्सीन बनाई जाती थी और आज की तारीख में जिस तरह से वैक्सीन बनाई जाती है, उसमें बहुत परिवर्तन आ चुका है। अब हमको ये जो जेलेटिन बेस्ड वैक्सीन हैं, इनको बनाने की जरूरत नहीं होती। तो जो ये भ्रांतियां लोग फैला रहे हैं कि इसमें सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, ये गलत बातें हैं, और कंपनियों ने भी साफ तौर से अपनी तरफ से भी स्टेटमेंट्स दिए हैं इसके ऊपर कि हमारी वैक्सीन में इस तरह के कोई भी पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो लोगों को इस पर विश्वास रखना चाहिए। जी तरन्नुम, तो जिस तरीके से सुनील जी ने जो बात उठाई हंसी मजाक के जरिए, उस पर हमने पूरा एक्सप्लेन करवा दिया डॉक्टर स्वाति से। अभय जी अभी सुनील जी बता रहे थे उनकी फिल्म के बारे में, जो उन्होंने लॉकडाउन में फिल्म बनाई है, उसमें एक गाना भी है, गो बैक कोरोना। तो मैं चाहती हूँ कि वो सुनील जी हमें जरूर सुनाए। जी, फिल्म में 4 गाने हैं। सोनू निगम साहब ने गाया है, एक शाहिद मालिया जी ने गाया, एक शबाब शाबरी साहब ने गाया, एक मोहम्मद अजीज साहब की बेटी सनाजिन ने गाया, और एक गाना हमने कॉमेडी में बनाया है, जिसको कॉमेडी के जरिए एक संदेश दिया है। बहुत हो चुका दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीस वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना, गो कोरोना, गो बैक कोरोना, गो कोरोना, गो बैक कोरोना। तो ये गाना जो है आपको देखने मिलेगा लॉकडाउन टू अनलॉक इस मूवी में। और बहुत सारे मुद्दे, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जब ये फिल्म आएगी तो मुझे लगता है कि आपको मजा आएगा देखने में, जब भी मौका मिलेगा। और खासकर मैंने इसमें, अब जब तरन्नुम जी सामने बैठी है तो मुझे कुछ चीजें तरन्नुम में याद आ रही है, तो मैं सुना दूं? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। कि डॉक्टर साहिबा इजाजत है? जी बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा बाजू में बैठी है, लेकिन ऐसा लग रहा है स्टेथोस्कोप मैंने पहना हुआ है, देखिए। तो मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोरोना हमारे देश में कैसा आया और कैसा गया। ये थोड़ा सा एक म्यूजिकल जर्नी में आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें 2-3 मिनट लगेंगे, सब्र का इम्तिहान है। अगर आप इसमें पास हो गए तो आपको कोरोना नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है। जब ये कोरोना हमारे चाइना से हिंदुस्तान में आया,
तो इसने सबको रिझाने की कोशिश की और गाना गा रहा था, दूरी ना रहे कोई आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं तुम मुझ में समा जाओ। क्योंकि कोरोना को पता था ये लक्ष्मण रेखा का पालन नहीं करेंगे, तो इसको फिल्म स्टार रेखा का गाना सुनाओ और काबू में कर लो। जबकि राह साहब ने अपने शेर में समझाने की कोशिश की थी, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है बुलाती है बुलाती है मगर जाने का नहीं, कोरोना के चक्कर में आने का नहीं, इंडोर ही रहोगे तो राहत मिलेगी, राहत इंदौर की शेर को भूल जाने का नहीं। लेकिन फिर भी लोगों ने कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में सब एक दूसरे को कोरोना बांट रहे थे। कोरोना बांटते चलो, कोरोना बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या सिख और क्या ईसाई, सबको बांटते चलो कोरोना। और उसका नतीजा ये निकला, लॉकडाउन। लॉकडाउन फिर एक ही गाना जहन में बज रहा था, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। मैंने कहा भाई कोई नहीं सोया है, लॉकडाउन लगा है, सब घर के अंदर है, बाहर कोई नहीं है। और जिसको तलब थी सिगरेट पीने की, बीड़ी पीने की, बेचारे घर के अंदर दूर दूर तो देख रहे थे, कोई सिगरेट पिला दे, कोई बीड़ी पिला दे, कोई हमारी तलब दूर कर दे। वो देव साहब का गाना गा रहे थे, किसका रास्ता देखें ए दिल ए सौदाई, मिलो है खामोशी, बरसो है तन्हाई। फिर लॉकडाउन 1 2 3 लग गया, तीसरे में तो आदमी सारे भगवानों को याद करने लगा। ओ दुनिया के रखवाले, कोरोना से हमें बचा ले, कोरोना से हमें बचा ले। कव्वाल लोग गाना गा रहे, कव्वाल लोग वैक्सीन के लिए, कब आओगे कब आओगे कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या, तब आओगे, डेढ़ ना हो जाए हम सब डेढ़ ना हो जाए, ढेर ना हो जाए हम सब ढेर ना हो जाए। फिर पंकज उदास ने देख लिया कि वैक्सीन आ रही है, तो उन्होंने हारमोनियम से सबको सुनाया, वैक्सीन आई है वैक्सीन आई है, बड़े दिनों के बाद बड़े महीनों के बाद कोरोना की मेडिसिन आई है। अब जैसे ही पता चला कोरोना को वैक्सीन आ गई है, बेचारे कोरोना ने अपना सामान बांध लिया और अपने गोद में बच्चा कोरोना 2 को हाथ में रख लिया और जा रहा है। तो मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो रोते हुए कहता है, सारी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला। मैंने कहा कोई एड्रेस वेड्रेस, इस कदर दूर के फिर लौट के भी आ न सकूं। मैंने कहा कुछ तो बताओ, ऐसी मंजिल पे जहां खुद को भी मैं पा न सकूं। क्या हुआ क्या, और मजबूरी है क्या, और मजबूरी है क्या, इतना भी बतला न सकूं, तेरी वैक्सीन से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर बहुत दूर, इतना दूर चला कि दोबारा कभी वापस नहीं आएगा कोरोना। अब आपको हम सबको कभी नहीं पड़ेगा इसकी वजह से रोना, और खुशियों से भरा होगा पूरे देश और दुनिया का कोना कोना। जी बहुत खूब सुनील जी। ये जो खासकर लास्ट वाला पार्ट था ना, जब कोरोना जा रहा है मजबूर होकर, तो वो बेस्ट था, वो बेस्ट पार्ट था। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका एक जो बहुत फेमस कैरेक्टर है रतन नूरा का, तो रतन नूरा साहब अब जब वैक्सीन आ गई है तो क्या कह रहे हैं, और जो लॉकडाउन का वक्त था वो उन्होंने कैसे झेला? हाँ, रतन नूरा जो है वो तो मेरे साथ में बहुत मस्ती करते रहते हैं, और लॉकडाउन में सबसे ज्यादा एंजॉय वही कर रहे थे। सुनील, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा एंजॉय मैं ही कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो है बहुत अच्छी मात्रा में मिल रहा है। मैंने कहा अच्छी मात्रा में कैसे? सैनिटाइजर में सुना है कि 10% अल्कोहल होता है, तो लोग 20 मिनट में एक बार हाथ धो रहे हैं, हम 1 मिनट में 20 बार हाथ धो रहा हूँ। भाई इकोनॉमी को ऊपर उठाना है भैया, हमारे लिए तो इकोनॉमी जो है वैसे पूजा की तरह है, जैसे राम नवमी कृष्ण नवमी, वैसे इकोनॉमी। हम तो भैया
बस समझ गए हो ना। हर वार कोरोना वार हमारे लिए, तो हम तो कोरोना वॉरियर है सबसे बड़े। अभी परसों मुझे आके कह रहे थे, सुनील ये बताओ तुम्हारा बर्ड फ्लू कैसा है। मैंने कहा बर्ड फ्लू मुझे कैसे हो गया? क्यों? तुम तो चिड़ियाघर में रहते हो ना। मैंने कहा चिड़ियाघर में मैं कैसे रहता हूँ? मैं तो जू में रहता हूँ। हाँ वही जू। मैंने कहा जू नहीं, जू हमारे लिए जू ही है तू। तो चिड़ियाघर में रहता है तुझे तो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अपोजिट वाला पक्ष का है ना, तो विपक्षी है, तो साले विपक्षी होने की वजह से तुझे बर्ड फ्लू हुआ होगा। मैंने कहा साबित करो कि मैं पक्षी हूँ। तो उन्होंने साबित कर दिया। जब तू पैदा हुआ था तो घर वालों ने कहा अरे वाह चिड़िया की तरह है, चिड़िया की तरह है, चिड़िया की तरह है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो तोते की तरह बोलने लगा, रट्टू तोता बोलने लगा। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो दोस्तों ने कहा बढ़िया कबूतर है, ये कबूतर से फायदा उठाओ, इससे चिट्ठियां पहुंचाओ यहाँ वहाँ, कबूतर आ गया है। फिर लड़कियों ने कहा मुर्गा बनाओ इसे, इसको मुर्गा बनाओ, इसको बेवकूफ बनाओ। उसके बाद इंसान जो है बहुत चालाक होता है, बाज जैसी हरकत करता है। एंड तक वो बाज नहीं आता, अपने आप को बहुत बड़ा बाज समझता है। और लेकिन शादी के बाद एकदम चिल हो जाता है, एकदम चिल हो जाता है। और मरने के बाद भी वो पक्षी ही रहता है। कौन सा पक्षी? बोले नो मोर। और श्राद्ध के 1 साल के, मरने के 1 साल के बाद पूरा खानदान कहता है आओ काओ, तुम्हें कौवा समझा जाता है। इसलिए हमने जस्ट चेक करने की कोशिश की कि जन्म से मृत्यु के बाद तक आदमी पक्षी रहता है, तो बर्ड फ्लू कैसा है तुम्हारा, ठीक तो है? मैंने कहा यार इतना तो मैंने खुद भी नहीं सोचा, ये बर्ड फ्लू नहीं, ये बर्ड फ्लू है, ये तो आपको हो गया है। तो ये रतन कभी हमारे साथ में कह सकते हैं कि बहुत दिमाग वाली बातें भी कर जाते हैं। अल्कोहल का फायदा ही होगा भावनाओं को। जी सुनील जी, आपको चाहे ये आपकी फिल्म में भी पहुंच रहे हैं साथ आपके? जी इसमें बहुत सारी बातें हैं जो फिल्म में भी मैंने इसमें रखा है। बहुत अच्छी बातें इसमें आपको देखने मिलेगी लॉकडाउन टू अनलॉक में। सब आपकी दुआ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए कि ये फिल्म बहुत प्यार से बनाई हम लोगों ने और आपको पसंद आएगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। क्योंकि इसमें एक्चुअली साफ सुथरी फिल्म है। पहली बात तो भले वो लॉकडाउन पर आधारित है, वो सब चीजों पर आधारित है, चीजों को हमने रिलेट करने की कोशिश की, लेकिन पारिवारिक फिल्म बनाने की कोशिश की है। परिवार के साथ बैठकर आप इसको बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है या कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया जिसकी वजह से आप बिना तकल्लुफ इसको देख सकते। जी तरन्नुम कुछ बोल रही थी आप? जी बिल्कुल, मैं ये कह रही थी कि रतन नूरा साहब सुनील जी को चाहे कुछ भी कहें, लेकिन ये बेमिसाल है अपने आप में। और हमारे साथ लगातार डॉक्टर स्वाति हैं, तो उनके पास फिर से हम लोग वापस चलते हैं। डॉक्टर स्वाति, जैसे आजकल वैक्सीन की बहुत बात हो रही है, वैक्सीन पहुंच भी चुकी है, और अगर इस वैक्सीन की बात करें तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव वैक्सीन है। जब ड्राई रन हो रहा था तब हमने एक केस ऐसा भी देखा कि वैक्सीनेशन सेंटर तक वैक्सीन बॉक्स जो है वो साइकिल से पहुंचाया गया। तो अब जब क्योंकि वैक्सीनेशन जब होगा, अगर हमें इस तरह का कोई केस देखने में आता है, इस तरह का कोई केस नजर आता है, तो आपको क्या लगता है कि इसका असर कहीं ना कहीं वैक्सीन पर होगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने तरन्नुम जी। और सबसे पहले लोगों को यही समझना जरूरी है कि अभी जो हम भारत में 2 वैक्सीन जिनका वितरण शुरू होने जा रहा है, चाहे वो एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड हो या हमारी अपनी स्वदेशी वैक्सीन कॉन्वैक्सिन हो, दोनों को ही 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें रखने की जरूरत है, जो कि समानता से आसानी से हम रेफ्रिजरेटर्स में कर सकते हैं। जब ये वैक्सीन हम एक जगह से दूसरे सेंटर भेजते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ड्राई आइस बॉक्स होते हैं जिनमें हम इस टेम्परेचर को यानी कि तापमान को मेंटेन करके रख सकते हैं। इसीलिए आपने शायद ऐसे बॉक्स में जाते हुए वैक्सीन को देखा हो, और वो वैसे भी ड्राई रन था, लेकिन अभी आने वाले समय में कई जगह ऐसी होंगी जहां पर हम ये बॉक्सेस में रख करके वैक्सीन को भेजेंगे। और पहले से जो हमारे जो देश में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, उसमें भी हमारे साथ बहुत सारी ऐसी वैक्सीन हैं, डीपीटी की वैक्सीन है, पोलियो की वैक्सीन है, जहां हमें तापमान मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो पहले से हमारे पास ये सिस्टम है कि हम जो टीके हैं उनका जो तापमान है उसको सही से मेंटेन कर पाए, ताकि उसकी गुणवत्ता खराब नहीं हो और
टीका जिसको भी हम दें वो असर कर सके जो वो करना चाहता है। वहीं ये भी समझिए कि आज हमारे भारत में जो हमारा पूरा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो डिजिटलाइज और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम पर जा चुका है। यानी कि अब हम रिमोटली बैठ करके मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारा जो टीका है वो सही तापमान पर है या नहीं, किसको दिया गया, क्या तापमान ज्यादा देर के लिए इसको बाहर तो नहीं छोड़ा गया। तो ये सब चीजें अब आसानी से हम दूर बैठ के भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो सरकार इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित करेगी कि कहीं भी जो वैक्सीन है उसकी गुणवत्ता पर कोई असर तापमान की वजह से ना पड़े। वहीं वैक्सीन के ऊपर भी एक इस तरह की लाइन लगी होती है जिससे कि ये पता चल जाता है कि वैक्सीन सही तापमान पर रखी गई है या नहीं, और वो लाइन अपना रंग बदल लेती है अगर वैक्सीन को सही तापमान पे नहीं रखा गया होता। तो इससे भी जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उन्हें पहचानने में आसानी होती है कि हाँ, वैक्सीन की जो कोल्ड चेन है वो कहीं भी रास्ते में टूटी नहीं है, वैक्सीन बिल्कुल ठीक है, इसका तापमान सही तरीके से रखा गया है और अब हम इसको आसानी से लोगों को लगा सकते हैं। वहीं सरकार ने अब ये बात भी बोली है कि जिसको भी अभी कॉन्वेक्सिन कोरोना वैक्सीन जहां जहां भी भेजी जाएगी वहां 5 दिन से ज्यादा इसको रूम टेम्परेचर पर नहीं रखना है। ये हिदायतें भी सरकार हेल्थ केयर वर्कर्स को दे रही है। तो हेल्थ केयर वर्कर्स जो भी इसके वितरण प्रणाली में लगे हैं, जो इसको लगाएंगे, उनको सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि जिस भी व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगाई जाए वो बिल्कुल ठीक हो और खराब नहीं हुई हो, एक्सपायर नहीं हुई हो, उसकी गुणवत्ता पर कोई असर ना पड़ा हो। जी डॉक्टर स्वाति, अभी ये जो वैक्सीन है ये मार्केट्स में हम कब तक देखेंगे? हालांकि इसमें बहुत वक्त है, फिर भी मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। बिल्कुल, देखिए सबके मन में यही सवाल है कि ये वैक्सीन मार्केट में कब तक आएगी। जब तक कि हमारे पास 2-3 वैक्सीन और नहीं आ जाती, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि शायद जाइडस कैडिला की वैक्सीन जो एक और स्वदेशी वैक्सीन है वो भी आने वाले समय में उसको भी स्वीकृति मिल सकती है, और वहीं स्पुतनिक 5 जो कि रशिया की वैक्सीन है वो भी लगातार इस वक्त ट्रायल्स में है। तो आने वाले समय में और भी वैक्सीन है, फाइजर की वैक्सीन है, मॉडर्ना की वैक्सीन है, जिनकी तरफ सरकार रुख करेगी, जिनके बारे में सरकार सोचेगी कि क्या इनको हम मार्केट में लेकर आए। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अप्रैल के आसपास, अप्रैल मई के आसपास सरकार जरूर इस बात का भी प्रयास करेगी। यानी कि डॉक्टर स्वाति, यानी कि इसमें अभी वक्त लगने वाला है डॉक्टर स्वाति, हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि मार्केट्स में वैक्सीन आएंगी एक, लेकिन गैप के बाद थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। डॉक्टर स्वाति, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सुनील पाल जी आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत मजेदार बातें की। उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को बहुत ज्यादा मजा आया होगा आपके साथ बात करके। तो हमें दीजिए इजाजत, आप दोनों का ही शुक्रिया। तो नाज़रीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।